गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं आप लोगों को एक रोड सेफ्टी की बारे में थोड़ा बहुत जानकारी देने के लिए आया हूँ, जो हमारे दिनचर्या के काम में बहुत काम आ सकता है। तो क्यों ना हम रोड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। तो इससे पहले हमें एक जो डिफेंसिव ड्राइविंग किसको कहते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जी डिफेंसिव ड्राइविंग वो होता है जैसे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम वाहन को ले जाते हैं तो अपना कौशल और निपुणता के साथ सही सलामत ड्यूटी जाके फिर दोबारा अपना गंतव्य स्थल में सही सलामत बिना नुकसान के आके अपना वाहन को खड़ा करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम डिफेंसिव ड्राइविंग कहते हैं। तो डिफेंसिव ड्राइविंग के लिए भी जो हमें या चालक को कुछ ट्रेनिंग की लेना पड़ता है, जो बहुत ज़रूरी है। तो इसकी एक पार्ट है, जैसे हमारा रोड साइड सड़कों को दुई सड़क के किनारे में विभिन्न शेप में अलग अलग शेप में कुछ इंफॉर्मेशन की मदद से चालक अपना गाड़ी को एक जगह से दूसरे जगह को आसानी से ले जा सकता है। जैसे कि उसको हम आमतौर पर रोड साइन भी कहते हैं। तो रोड साइन आमतौर पर तीन प्रकार होता है, जैसे मैंडेटरी साइन, इंफॉर्मेटरी साइन और कॉशनरी साइन। मैंडेटरी साइन वो होता है जो हमें नहीं मानने से या चालक को नहीं मानने से उसको चालान भरना पड़ता है। जैसे कि नो पार्किंग लिखा है, फिर हम उधर गाड़ी खड़ा कर दिया तो हमको चालान कर सकता है। या स्पीड लिमिट अगर 40 है तो 40 से ज़्यादा ओवर स्पीड कर लिया, उसमें भी चालान कर सकता है। दूसरी ओर कहीं ब्रिज क्लासिफिकेशन होता है, जैसे ब्रिज के ऊपर 8 टन जाने का जरूरत है तो हमारा गाड़ी में 10 टन लोड है, तो अगर हम 10 टन अगर लोड लेके चला गया तो उसमें भी वो चालान कर सकता है। और नहीं, ये सारे चीज़ क्या है, मैंडेटरी इसको मानना ही मानना है, इसीलिए गोलाकार सेट में ये लिखा रहता है। तो ये हो गया मैंडेटरी साइन। दूसरी इंफॉर्मेटिव साइन। इंफॉर्मेटिव साइन वो होता है जैसे रेक्टेंगल आयताकार शेप में सड़क के किनारों में एक ऊपर जो लिखा रहता है, जैसे कलकत्ता यहाँ से 300 किलोमीटर या बर्धमान 200 किलोमीटर, ये ऐसे करके फिर एरो मार्क देके उसका दिशा भी निर्देश करता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेटरी साइन। तीसरी एक होता है कॉशनरी साइन। कॉशनरी साइन मतलब आगाह करना। जैसे आगे रेल स्टेशन है तो रेल स्टेशन का बोलते 100 मीटर है रेल स्टेशन, या आगे कोई दलदला है, आगे रोड कोई टेरियन है, ऊबड़ खबड़ है, तो ये सारी चीज़ एक कॉशनरी के बीच में बोल देता है, ताकि हमारा ड्राइवर का एक माइंड सेट हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉशनरी साइन। तो इसकी मदद से भी आसानी से हम लोग सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। दूसरी, एक ड्राइवर को और एक भी ज़रूरत होता है, जैसे फर्स्ट परेड, हॉल परेड और लास्ट परेड। इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम वाहन को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो ले जाते टाइम हमें कुछ बेसिक चीज़ को ध्यान देना है। जो छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी मिस्टेक हमारे जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा फास्ट परेड किसको बोलते हैं, जैसे हम वाहन को अपना एक जगह से दूसरे जगह ड्यूटी की तरफ या अपना खुद का है तो खुद कहीं जाने का, कोई भी जो वाहन चालक ले जाता है उससे पहले जो 2-4 काम करना पड़ता है उसको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे गाड़ी खड़ा है तो उसको सरसरी नगर से 4 बार देखना है, देख के कहीं टायर का प्रेशर तो कम नहीं है। उसके बाद उसका ऑयल पानी चेक करना है। ऑयल पानी मतलब उसका कूलेंट ठीक तो है कि नहीं, उसका रेडिएटर का पानी या कूलेंट कोई भी ऑयल लेवल ठीक है, कोई नाट बोल्ट टाइट है, कोई ढीला तो नहीं है, बैटरी का टर्मिनल, ये जो नॉर्मल काम है ये सारी चीज़ हमें देखना है। देखने के बाद अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट
जैसे अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना गाड़ियों का कागजात, ये सारी चीज़ ले जाके तब अपना माइंड भी सेट रहेगा, फिट रहेगा कि ना हाँ ड्यूटी गाड़ी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो आप गाड़ी ले जा सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फास्ट परेड। फिर 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट या 45 मिनट्स 40 मिनट्स के बाद गाड़ी दूरी चलने के बाद फिर हमें कुछ फ्रेश होने का, रिफ्रेश होने का कोई ज़रूरत पड़ता है या फिर ज़्यादा कोई थकावट हो गया हो, तो गाड़ी को रोड की बाएं ओर खड़ा करके दोनों साइड में व्हील चॉक लगा के हमें पानी पीना या ब्रेकफास्ट करना या कुछ करना, तो ये कर सकते हैं। लेकिन उसके बीच में भी गाड़ी को चारों ओर एक बार घूम के देखना है, कहीं ऑयल वगैरह लीकेज तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसे तो नाट बोल्ट ढीला तो नहीं है। तो इसमें क्या है, और भी अपना आपको सेफ महसूस होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हॉल परेड कहते हैं। हॉल परेड कहते हैं। फिर जब हम गाड़ी जहाँ जाना था वहाँ जाके हम ना ड्यूटी करके दोबारा वापस अपना निज गंतव्य स्थल पर पहुँचने के बाद सेम और एक कार्रवाई करना पड़ता है। जैसे हमारा गाड़ी का फ्यूल है, ईंधन ख़त्म हो गया तो उसको टॉपअप करना है। टॉपअप करना है कहने का मतलब उसको बिल्कुल अगले ड्यूटी जाने के लिए बिल्कुल तैयार रखना है। उसके बाद गाड़ी को और भी दोबारा एक निगाह से देखना है, कहीं कोई नुक्स टूटा तो नहीं है, और साफ सफाई करके दोबारा ड्यूटी जाने के लिए तैयार रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट परेड। तो ये छोटी छोटी चीज़ अगर ध्यान रख के हम अपना वाहन को थोड़ा देखें तो कोई इंसिडेंट या कोई भी चीज़ होने से हम बहुत देर तक बच सकते हैं। तो ये मोटा मोटा तौर पे ये 3 परेड के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया हूँ। दूसरी ओर हमारा चालक या ड्राइवर जो हमारे समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा एक अच्छा क्या बोलते हैं, एक पार्ट है, हिस्सा है, जिसके कारण हमारे ट्रांसपोर्ट का जो एक जगह से दूसरे जगह सामान जाता है आता है, तो एक एक बहुत मैंने मूल्यवान ये लोग पार्ट है। तो ये छोटी मोटी चीज़ सारे अगर ध्यान रखें तो कोई बड़ा इंसिडेंट यहाँ होगा और ये चीज़ नुकसान भी नहीं होगा। तो इसी के चलते हम दूसरी और एक बात बोलते हैं कि किन किन कारणों से एक्सीडेंट होता है या हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारियाँ दे देंगे। तो देखा गया 99%, 1% तो छोड़ दीजिए, 99% जो है ड्राइवर की या चालक की गलतियों से एक्सीडेंट होता है। जैसे कि ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो सबसे पहले तो उसका पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन ठीक होना चाहिए, गाड़ी का लीगल चालान इन्वॉइस होना चाहिए। उसके बाद उसका तभी उसका माइंड सेट रहेगा और उसका मेंटली मैंने मानसिक अवस्था ठीक ठाक होना चाहिए। ये हो गया। ये अगर थोड़ा बहुत ये हो जाएगा तो उसका दिमाग और कहीं चला जाएगा, गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। ड्राइवर अगर ओवर स्पीड में गाड़ी चलाता है तो वो भी एक स्पीड मैंने गाड़ी कंट्रोल नहीं होता और गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। ड्राइवर अगर नशा की हालत में गाड़ी चलाता है तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ने के कारण भी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी, अभी वर्तमान समाज में मोबाइल एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ भी तो है, लेकिन उससे ज़्यादा भयंकर चीज़ भी हो गई है, जिसके चलते चालक या ड्राइवर चलते चलते मोबाइल को इस्तेमाल करता है तो वो एक बड़ा खतरनाक भयानक एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये भी एक मेन कारण होता है। दूसरी, ड्राइवर को महसूस या मतलब थकावट आ जाता है तो उस समय वो थकावट की वजह से भी कहीं नींद आ जाता है, तो इसमें भी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे ड्राइवर की कमी की वजह से, ड्राइवर अगर थोड़ा तो लापरवाही कर लिया तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ जो बताया हूँ, और भी बहुत सारे कारण हैं जो ड्राइवर के ऊपर ही आता है। तो ड्राइवर के कारण से 99% जो है हमारा वाहन या चालक ये में गाड़ी एक्सीडेंट होता है। दूसरी, एक हो गया। उसके बाद व्हीकल आता है।
व्हीकल हमने लास्ट परेड, फर्स्ट परेड, हॉल परेड ये ठीक ठाक मैंने फर्स्ट परेड कर लिया, फिर भी गाड़ी को व्हीकल के कारण में कभी कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे उसका मेजर पार्ट्स टूट जाना, या गाड़ी चलते चलते उसका मतलब ऐसे ये रियर केस है, फिर भी ऐसे हो जाता है। वो भी अगर बच सकता था, ड्राइवर अगर उसको गैर से, जब फर्स्ट पैड लास्ट पैड हॉल पैड किया था उसमें गहरी नज़र से उसको देख के उसका अगर ऐसे कि क्यों हुआ इसका रिपोर्ट अगर दे सकता था, तो वैसे मेजर इफेक्ट नहीं होता है, तो गाड़ी एक्सीडेंट नहीं होगा। लेकिन चलो ड्राइवर ऐसे सरसरी नगर से देखा तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें मेजर पार्ट्स टूटने की वजह से कभी कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी, रोड के कारण भी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे उबड़ खाबड़ रोड है, या दलदल धंस जाना, रोड का धंस जाना, या बर्फी इलाका में क्या हो गया, गाड़ी अधिक बर्फ़ गिर रहा है तो गाड़ी स्लिप होके ये भी हो जाता है। इसमें ये सारे चीज़ जो है इसकी वजह से भी गाड़ी हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरी, क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट क्लाइमेट ऐसे होता है, कभी कभी अधिक उत्तप्त होता है, या रेतीली इलाका जहाँ गर्मियाँ, या कहीं आंधी आ गया, अचानक बहुत बारिश आ गया, तूफान आ गया, तो इसमें भी कभी कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे हम एक्सीडेंट का कारण बता रहा हूँ। और एक होता है आदर्श कारण, जो हमने बिल्कुल ही रियर केस बोलता हूँ, जैसे अचानक बिजली गिर जाना, या हाई टेंशन पावर है, तार है उसके नीचे गाड़ी गाड़ी पार किया है, उसके बिजली का तार नीचे गिर जाना, या भूमिकंप आ जाना, ये सारे चीज़ होता है। ये बिल्कुल ना कि बराबर रियर केस, इसके कारण में भी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सारे मोटा तरफ का आपको जो बातें है, ये सारे बातें हमने गाड़ी एक्सीडेंट होने का कारण। अभी इससे बाँचा कैसे जा सकता है, ये थोड़ा आपको बता रहा हूँ। जो जो हमने कारण मोटा मोटा बताया, इसको उल्टा करना है। कहने का मतलब, ड्राइवर को नशा वाली चीज़ इस्तेमाल करके गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। गाड़ा ड्राइवर का मानसिक हालत अगर ठीक है तभी उसको गाड़ी चलाना चाहिए, नहीं तो उसको आराम की ज़रूरत है, आराम करने का ज़रूरत है तो आराम करना चाहिए। दूसरी, मोबाइल का इस्तेमाल गाड़ी चलाते समय नहीं करना। अगर करेगा तो ऐसे एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए गाड़ी को अगर मोबाइल का अर्जेंट आ भी गया हो तो गाड़ी को बाएं और साइड में खड़ा कीजिए, अपने हैंड ब्रेक को बांधिए, उसके बाद गाड़ी के न्यूट्रल कीजिए, न्यूट्रल के बाद आराम से तसल्ली से बात कीजिए। तो इसमें क्या है, सेफ रहता है। यानी कि गाड़ी चल रहा है और बात कर रहा है तो उसमें बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है। ये सारे चीज़ ड्राइवर को या चालक को ध्यान देना चाहिए। उसके बाद कोई शराब या कोई नशा वाली चीज़ इस्तेमाल कर लिया तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जबकि जहाँ एक तंग रास्ता हो वहाँ नहीं जाने का है, लेकिन फिर भी वो सोचेगा हाँ कुछ नहीं होगा, चल जाएगा। नहीं, नहीं चलेगा। वो अगर स्वाभाविक होता, वो नशा नहीं करता, तो वो आराम से गाड़ी रुक के फिर और किसी का इशारा की मदद से आराम से गाड़ी निकल सकता था। लेकिन नहीं, वो चला गया तो उसमें भी बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ ड्राइवर की गलती से होता है। ड्राइवर अगर ज़्यादा थकाउट महसूस कर रहा है या थकाउट है तो उसको आगे उनके सुपीरियर, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो उनकी सुपीरियर को, या खुद का चालक है तो खुद ही अपना विवेक विवेचना करके अपना 2 घंटा या 2.5 घंटा रेस्ट करके तब गाड़ी को आगे ले जाना चाहिए। और ऐसे इसी सारे चीज़ ध्यान में रखते हुए ड्राइवर अपना आप को बहुत सेफ कर सकता है। दूसरी, व्हीकल व्हीकल की कारण जैसे बोला था, कोई गाड़ी का मेजर पार्ट, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ड्राइवर का भी गलती आ जाता है। जैसे कि कोई मेजर पार्ट टूट गया, टूट जाने से, या उसका इंजन में कोई खराबी होने से गाड़ी का या ब्रेक का फेल हो जाना, ये सारी चीज़ हो जाता है तो गाड़ी एक्सीडेंट इंसिडेंट हो जाता है। तो इसमें भी अगर ड्राइवर अपना लिमिट स्पीड में ठीक ठाक गाड़ी चलाए तो वो अपना गाड़ी को कंट्रोल कर भी सकता है। और बिल्कुल माना कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बात अलग है, तो ये भी बहुत कम चांस होता है एक्सीडेंट होने का।
तो ये हो गया व्हीकल के कारण, तो इसमें भी कहीं ना कहीं ड्राइवर के ऊपर ही आ जाता है। तीसरी आपका रोड के कारण, रोड जब उबड़ खाबड़ या टेढ़ियाँ या दलदला या आगे कार या बहुत खाई आ रहा है, तो इसमें ड्राइवर को जो हमारा इंफॉर्मेटिव साइन इससे पहले आप लोग को बताया था, कॉशनरी साइन, तो कॉशनरी साइन में इसमें भी आगा कर देता है। तो उस बोर्ड की तरफ थोड़ा बहुत आँख नज़र मिलाएंगे, जैसे आगे खाई है, आगे कार है या आगे दलदला है, तो ये सारी चीज़ अगर थोड़ा ध्यान में रखें तो वो गाड़ी को अपना स्पीड लिमिट को कंट्रोल करके पहले से ही आगा हो सकता है, तो उसमें भी उससे बच सकता है। दूसरी ओर जैसे स्लीपी रोड है बर्फी इलाका में, तो ये तो स्लीपी रोड को भी धीरे धीरे अपना रेत डाल के या और खड़ खूंटा ऐसे कुछ डाल के आराम से धीरे धीरे गाड़ी को लेके जा सकता है, तो ये रोड की एक्सीडेंट से भी बच सकता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ड्राइवर के ऊपर ही आ जाता है। तीसरी आपका जो क्लाइमेट, जैसे आंधी आया, तूफान आना, अचानक बहुत बारिश होना, तो आजकल डिजिटल युग में ऐसे ही पहले ही अपना मोबाइल से या और की किसी नेटवर्क के माध्यम में मौसम का बारे में पता चल जाता है। तो इसी मौसम को आगे क्या होने वाला है अपना माइंड में सेट अगर ड्राइवर में सेट कर लिया जी नहीं इतना इतना समय पे ये आंधी आना या तूफान आना ऐसे, तो उसमें क्या है उस समय तक ड्राइवर अपना कहीं ना कहीं सेफ जगह गाड़ी को खड़ा करके उस समय को टाल सकता है। तो क्लाइमेट को भी माने काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसे करके अगर दिमाग में रहेगा तो। दूसरी जब बिल्कुल ही मैंने एट द इलेवन टाइम नहीं कर सकता तो बात अलग है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्लाइमेट के ऊपर ही एक्सीडेंट हो सकता है। तीसरी जो पांचवा जो आपको आदर्श जो आदर्श कारण हो गया, जैसे अचानक बिजली का थंडर आना, गिर जाना या हाई टेंशन पावर गाड़ी के ऊपर गिर जाना या भूकंप आना, ये भी एक बिल्कुल ही एकदम ना के बराबर रियर कैश है। तो हम इसमें भी हो सकता है, इसमें मतलब बिट ऑफ लाक है। तो ये सारे चीज़ जो बताया इसमें अगर हम सही तरीके से सही दिमाग से अपना गाड़ी को या अपना दिमाग को ठीक भावे चला के दे जा सकता है, तो हमारा एक्सीडेंट काफ़ी हद तक हम लोग बच सकता है या ना के बराबर होता है। तो ये जो हमारा चालक है वाहन, जब जब हम चालक जब अपना अपना सूझबूझ अपना सही दिमाग से अपना अच्छा ट्रेनिंग प्राप्त करके जब गाड़ी को ले जाएगा तो अब एक्सीडेंट ना के बराबर होएगा। अगर एक्सीडेंट होगा तो हमारा एक हिडन पॉइंट भी है। हिडन पॉइंट होता है जैसे हम कोई ट्रूप्स ले जा रहा है या कोई अच्छी मैंने सामान इम्पोर्टेंट सामान एक जगह जैसा जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इसमें नुकसान होने से काफ़ी हद तक समाज का भी नुकसान होता है। जैसे आमतौर पर देखा गया एक बंदा के पीछे उसकी आश्रित 4 5 या 6 लोग होता है जो उसकी रोजी रोटी कमाने का पीछे उन लोग भी रोटी रोजी खाता है। तो ऐसे करके अगर उस बंदे का भी कुछ हो गया तो उसके पीछे जो 4 5 लोग का काम कर मैंने उसके आश्रित है, उसका भी पढ़ाई लिखाई से खाना पीना से लेके बहुत सारे इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे समाज का एक बहुत बड़ा अंश जो है इसमें काफ़ी 10 साल 20 साल 25 साल पीछे हो जाता है। तो इसीलिए हमारा चालक भाई को ये समझना चाहिए जो कि हम अपना दिमाग या को अच्छी से यूज करके अपना सूझबूझ से वाहन को या मैंने जब चलाएंगे सामान को जब एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो अपना सूझबूझ से ठीक ठाक लेके अपना गंतव्य तक पहुंचाएंगे। और बाकी जो जो चीज़ ना करने वाला जैसे नशा का इस्तेमाल, मोबाइल का इस्तेमाल, बातचीत करना, ये जो जो विधि नियम हमें बताया गया है जो नहीं करना है, तो उसको हम पालन करेंगे और जिसको करना है उसी की एसओपी की रूल के मुताबिक चलेंगे तो हमारा लिए अच्छा रहेगा, हम सेफ रहेंगे और अपना रोड सेफ्टी मैंने रोड में भी अपना चालक को भी अपना भी सबका सेफ रहेगा और हमारा समाज का एक बड़ा अंश पीछे होने से और आगे बढ़ जाएगा और हम हमारा समाज और देश और तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत।